अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं बना रही हूँ। इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियोस डालती रही हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरा साथ दें कि मैं घर बैठ के कुछ करना चाहती हूँ। तो आप मेरा साथ दें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करें। आज मैं आपके साथ बिरयानी तो नहीं कह सकती, पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी क्या, जो मैं बस सिंपल तरीके से बनाती हूँ उसी तरीके से, लेकिन मैंने इसके साथ-साथ आपके साथ बातें करनी है। बातें भी क्या, यही कहना है, आप सबसे गुज़ारिश करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग मेरा साथ दें। मैं 3 मंथ से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियोज़ डाल रही हूँ, लेकिन इस तरीके से अभी तक मुझे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई जैसे मुझे होनी चाहिए थी, जितनी मैं एफ़र्ट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर शॉर्ट्स से नहीं हो रहा, तो मैं इस तरीके से व्लॉग बना के अगर डालूँ, तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? क्या आप लोग मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करेंगे? मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे? अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं, मतलब कुकिंग की या घर की, या मतलब इस तरीके से व्लॉगिंग मैं करूँ वो सही है, या जिस तरीके से आपको ठीक लगे, आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था कि 2 प्याज़ ले लिए थे, उन्हें ब्राउन करके उसमें चिकन डाल दी थी। 10 से 15 मिनट चिकन को भूना था, उसके बाद उसमें अदरक और लहसुन को मतलब उस क्रशर के साथ डाल दिया था। उन्हें भी मैंने 5 मिनट तक भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और बिरयानी मसाला, दही मैंने जब डाली थी तो मैं दिखाना भूल गई थी, रिकॉर्ड करना। तो मैंने इसी दौरान दही भी इसमें डाल दी थी ताकि दही के पानी में चिकन अच्छे से गल जाए। और जो घर के मसाले होते हैं, नमक, मिर्च डाली थी। मैं चावलों में हल्दी या सूखा धनिया ये नहीं डालती, और ना ही लाल पिसी हुई मिर्ची डालती हूँ, बस मैं कुटी हुई मिर्ची ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये सारे मसाले डाल के 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया था। फिर मैंने इसमें जो मैंने इमली भिगो के रखी थी, मैं चावलों में इमली लाज़मी डालती हूँ, चाहे दही का इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन इमली डालती हूँ। तो जो मैंने इमली भिगो के रखी थी, तो वो पानी होता है ना, तो इस तरीके से अगर उसी पानी को डाला जाए तो चिकन ज़्यादा गल जाता है, उसकी बोटियाँ अलग-अलग हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो चावलों के लिए पानी इस्तेमाल होता है, मतलब नाप के जो पानी डाला जाता है, मैं उसी में ही उसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह चावलों में इमली भी डल जाती है, और क्या होता है कि चिकन भी ज़्यादा नहीं गलता। तो ये मैंने मेरे 3 पाव के करीब चावल थे, तो ये जो मग था ये मैंने 1.5 मग डाला था, मेरे चावल मतलब 1 मग था तो मैंने 1.5 मग चावल डाला था, 2 मग नहीं डाला था। फिर मैंने इसे जब पानी में उबाल आ गया, तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए और इसे पकने के लिए छोड़ दिया। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली को, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं किसी मकाम पे खड़ी हो सकूँ। अपनी अर्निंग का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए आपसे बात कर सकती हूँ। तो मैं रेसिपी तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन असल मकसद जो है वो यही है कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, मेरा वॉच आवर्स जो हैं वो पूरा करवाएँ, मेरे सब्सक्राइबर पूरा करवाएँ, ताकि जल्द से जल्द मैं इस काबिल हो सकूँ कि मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ, अपनी अर्निंग के बेस बढ़ा सकूँ। इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले क्या देते हैं और कितना देते हैं। मेरी सेहत इस चीज़ की फिर इजाज़त नहीं देती थी कि मैं जाऊँ, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन रहने लगी थी, तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये यूज़ किया है। इसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो प्लेटफ़ॉर्म है कि आप लोगों की हेल्प के बगैर कोई भी इंसान, चाहे वो जितना बड़ा
क्यों ना हो, जितना बड़ा अदाकार क्यों ना हो, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यहाँ से इस प्लेटफ़ॉर्म से किसी ने अर्निंग करनी है तो इसके लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्प करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे तो हम कामयाब होंगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते कभी भी। तो मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा ये पहला व्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़, 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 प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करवाएँ। 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, जो मुझे चाहिए। अभी मेरे तकरीबन 590 हो गए हैं, तो बाकी जो हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवाएँगे, ताकि मैं जल्द से जल्द इस काबिल हो जाऊँ कि कुछ ना कुछ तो आता रहे। मैं ये नहीं कहती कि मैं लाखों में कमाऊँ, मैं करोड़ों में कमाऊँ, मैं इतना बस चाहती हूँ कि मैं इतना अर्न कर सकूँ कि मुझे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए या अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किसी और तरफ ना देखना पड़े। मेरे पास अपना कुछ हो, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड का साथ देना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट ही मेरा ये ख्वाब पूरा कर सकती है। तो आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं लाज़मी एक दिन कामयाब हो जाऊँगी। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी देर में मेरे चावल भी बिल्कुल बन के तैयार हो गए थे, दम मैंने खोल लिया था। रायता भी जब चावल दम पे थे तो मैंने रायता भी बना लिया था और इसके साथ सलाद भी बनाया था। सलाद मैंने वो जो सिंपल होता है वही बनाया था, बस थोड़ी-सी चेंजिंग ये की थी कि मैंने ना कचूमर सलाद बनाया था। कचूमर मतलब कि क्यूब्स की शक्ल में प्याज़ को भी काट लिया था और क्यूब्स की ही शक्ल में मैंने खीरे को काट लिया था। उसके बाद उसके ऊपर नींबू, काली मिर्च और चाट मसाला डाल दिया था, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर गोल-गोल खीरे और प्याज़ काट के रख देना, हमारे घर में कोई नहीं खाता, इसलिए मैंने ये किया था। तो आज का मेरा व्लॉग, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी लाज़मी बताना है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।